24 घंटे के भीतर 3 हत्याएं हुई थी 1980 के दशक में। वहीं से वीरेंद्र शाही का नाम आया। वो 3 हत्याओं की पृष्ठभूमि से शुरुआत करिए, वो कहां से निकली थी और कैसे वो घटना तक पहुंची। इस हत्या के बाद शाही शाही हो गए, क्योंकि सरेआम दहाड़े चौराहे पे 3 लोगों को मारना उस समय बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो 24 घंटे के अंदर 3 हुई थी, इसके बाद शाही शाही बन गए। उसके बाद फिर वीरेंद्र शाही की जर्नी कैसी हुई, बड़े बनते गए। शाही के साथ किस्मत भी थी, क्योंकि अभी शाही चर्चा में तो आ गए थे 3 हत्याओं के बाद। लेकिन यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 24 घंटे में 3 हत्या हुई, शाही का नाम बड़ा हुआ। इस घटना के बाद ही पूर्वांचल में ये जो गैंगवार शुरू हुआ। एक विकेट उनका गिरा तो दूसरा विकेट वो गिराएंगे, तो इसके बाद ही शुरू हुआ। जातीय गोलबंदी तो इसी में हुई, लेकिन ये जातीय गोलबंदी ऊपर दिखती थी। दोनों तरफ दोनों समुदाय के लोग थे। सर, उस वक्त पुलिस की क्या भूमिका थी? पुलिस तो उस समय भी थी, तो क्या पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव था कि इनको फलने फूलने दो, या पुलिस सच में बहुत कमजोर थी? अगर किसी को पता भी चल जाए कि ये आदमी हाथा में छिपा है तो हाथा में नहीं जाता था। अगर ये पता चल जाए कि वीरेंद्र शाही के यहाँ है तो पुलिस वीरेंद्र शाही के यहाँ नहीं जाती थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह की हत्या के बाद ये क्या पूर्वांचल के गैंगवार पे ये बड़ा मोड़ था? हाँ, निश्चित रूप से 3 हत्याएं जब की गई वो बहुत बड़ी बात थी। और उस हत्या में नमस्कार, द धुनी शो में एक बार आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। मैं प्रीति सिंह। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान गिरीश पांडे जी। पेशे से पत्रकार हैं और पिछले 4 दशक से जर्नलिज्म में एक्टिव हैं, आज भी लिख पढ़ रहे हैं, और 3 दशक तक वो गोरखपुर की पत्रकारिता में सक्रिय रहे हैं। अमूमन सभी बीट पे उन्होंने काम किया है। गिरीश सर के साथ हम लोगों ने इससे पहले एक पॉडकास्ट किया था श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर। उस पॉडकास्ट में आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे। आप लोगों ने कहा था कि इस कड़ी को आगे बढ़ाया जाए और जो पूर्वांचल में गैंगवार हुए हैं, जो क्रिमिनल्स हुए हैं, उनके बारे में थोड़ी और जानकारी दी जाए। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर उनके साथ हैं और पूर्वांचल की राजनीति और वहाँ की आपराधिक पृष्ठभूमि और 1980 के दशक में जो वहाँ अपराध फल फूल रहा था उस पर हम उनसे बात करेंगे। 1980 के दशक में गोरखपुर में 24 घंटे के भीतर 3 हत्याएं हुई थी और उस हत्याओं ने पूरे पूर्वांचल को हिला दिया था। और उस हत्या के बाद एक नाम उभरा था वीरेंद्र शाही। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे और उसी हत्या से जो एक 24 घंटे के अंदर 3 हत्याएं हुई थी वहीं से हम शुरुआत करते हैं। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप तो गोरखपुर में ही ज़्यादा समय आपका बीता है और वहाँ का क्राइम से लेकर हर बीट बहुत करीब से आपने देखा है। श्री प्रकाश शुक्ला का लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो आज हम वीरेंद्र शाही पे बात करेंगे। 3 हत्याएं हुई थी 1980 के दशक में 24 घंटे के भीतर। वहीं से वीरेंद्र शाही का नाम आया, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं। वो 3 हत्याओं की पृष्ठभूमि से शुरुआत करिए, वो कहाँ से निकली थी और कैसे वो घटना तक पहुंची। देखिए, गोरखपुर से वाराणसी मार्ग पे 12 किलोमीटर दूर करीब है एक डवर पार चौराहा। ये 3 हत्याएं यहीं वहीं हुई थी। एक रामदास पांडे थे, एक रामदास सिंह थे, रंग नारायण पांडे थे, जो उस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री थे, और राम मोहन पांडे थे। इन्हीं तीनों लोगों की हत्याएं हुई थी। अच्छा, ये तो आता इस हत्या के बाद शाही शाही हो गए, क्योंकि सरेआम दिन दहाड़े चौराहे पे 3 लोगों को मारना उस समय बहुत बड़ी बात थी। दौड़ा के मारा गया। लेकिन इस बात की चर्चा बहुत कम होती है कि आखिर किस वजह से शाही ने हत्या की। जी हाँ, तो हमारा फोकस ये रहेगा कि शाही जी ने इन लोगों की हत्या क्यों की, और शाही जी हत्या करना चाहते थे कि नहीं, ये भी एक सवाल है। इस पर भी नहीं कोई चर्चा करता है। तो उन 3 हत्याओं के पीछे पहले एक और हत्या हुई थी। नाम था बेचई पांडे जी। बेचई पांडे के अंतिम संस्कार से शाही और कुछ और लोग जो उस हत्या में आरोपित थे, वो लोग लौट रहे थे। यानी कि ये लोग बड़हलगंज से लौट रहे होंगे, बड़हलगंज या गोला से कहीं से लौट रहे होंगे। डवर पार चौराहे पे शाही संभवतः जीप खुद चला रहे थे। शाही दिलेर आदमी थे, नौजवान भी थे उस समय, बस्ती से आए थे। तो लोग तो ये भी बताते हैं कि शाही की जीप आगे बढ़ गई, लेकिन उसमें बैठे कुछ लोग जो उनसे उम्र में बड़े थे और उस समय वो लोग ज़्यादा चर्चित थे, उन लोगों ने भोजपुरी में कहा कि का हो शाही, डरा गई ला।
बैठल रहना कुल। तो शाही बैक किए जी, आए और फिर उन तीनों को मारे। उसमें भी 2 लोगों को तो मौके पे मार दिया गया। रामदास सिंह को छोड़ा जा रहा था, संभवतः जाति के नाते, लेकिन उसी में से किसी ने कहा कि अरे ये तो सबसे ज्यादा पंडित जी की पैरवी करता है, पंडित जी मतलब हरिशंकर हरिशंकर तिवारी तिवारी, जी। तो उसको भी मार दिया गया। तो ये 3 हत्याएं हुई और थी। बिचई पांडे जो आपने नाम लिया, जिनका बदला लेने के लिए वीरेंद्र शाही ने हत्याएं की, तो जरा बिचई पांडे की पृष्ठभूमि और उनका कनेक्शन जरा इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ये बहुत वाजिब सवाल है, और आप सच पूछिए तो उस गैंगवार के मूल में ये चीज है। बेचई पांडे, सुरेंद्र पांडे, गोपाल पांडे, ये लोग गगहा, जो गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, और उस समय गगहा जो है, हमें लगता है कि 24 किलोमीटर के भीतर, इधर कौड़ीराम उधर बड़हलगंज, बीच में गगहा पड़ता था, सबसे बड़ा कस्बा था। तो 20-25 गांवों के लोगों की वो बैठकी थी। बेचई, सुरेंद्र, गोपाल, ये लोग सकरी के थे। सकरी पंडित जी लोगों का गांव है, पांडे का गांव है, मेरी भयवद्दी भी लगती है। तो ये तीनों लोग जो हैं, तीनों लोग मित्र थे। और ये लोग गगहा में गोधन सिंह के यहाँ इन लोगों का, तीनों लोगों का उठना बैठना था। ये गोधन सिंह के बारे में भी थोड़ा। हाँ, गोधन सिंह गगहा के थे, संभवतः 4 या 5 भाई थे, दबंग थे लोग और संपन्न थे। इनके परिवार में ब्लॉक प्रमुख भी लोग रहे हैं और कई ईंट भट्ठे थे। तो ये तीनों लोग जो एक तरीके से मतलब पैरेलल थाना चलता था। लोग, हमने खुद अपनी आंख से देखा है कि किसी को पकड़ के ले जा रहे हैं या कोई रिपोर्ट लिखाने ले जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? गदा सिंह के यहाँ जा रहे हैं। गदा सिंह ने गोधन सिंह के भाई, अच्छा। या गोधन बाबू के यहाँ जा रहे हैं। तो एक तरीके से पैरेलल थाना चलता था। ये तीनों लोग वहाँ उठते बैठते थे। तो चुनाव हो रहा था कोई, संभवतः ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था। हाँ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था। गोधन सिंह को ये लगा कि सुरेंद्र पांडे हमारा समर्थन करेंगे क्योंकि हमारे साथ बैठते हैं। लेकिन सुरेंद्र पांडे ने पास का ही एक गांव है ढरसी, वहाँ के तिवारी जी लोग हैं, वो लोग भी दबंग और संपन्न हैं, उनका समर्थन कर दिया और तिवारी जी जीत गए। वहाँ से गोधन सिंह और उसमें सुरेंद्र पांडे में अदावत हो गई। गोपाल और बेचई गोधन सिंह के यहाँ ही बैठने लगे। गोधन सिंह का जाति समीकरण हरिशंकर तिवारी और कुछ और उस समय के अपराधियों से था। तो और गोधन सिंह ने, ये सुरेंद्र पांडे हाथे के करीब चले गए। ये हुआ था। उसके बाद फिर एक जिला परिषद का चुनाव आया। जिला परिषद के सदस्य का चुनाव था, ऐसे ही एक चुनाव था। उसमें बदला लेने के लिए सुरेंद्र पांडे के विरोध में, सुरेंद्र पांडे चुनाव लड़ रहे थे, सुरेंद्र पांडे के विरोध में गोधन सिंह ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया। सुरेंद्र पांडे गोधन सिंह के समर्थित कैंडिडेट को हरा दिए। ये दुश्मनी और बढ़ गई, क्योंकि सुरेंद्र पांडे व्यवहार कुशल आदमी थे और बहुत ठीक से याद है कि मतलब दोहरा बदन था, थोड़ा कद के छोटे थे, एक नाली बंदूक, धोती कुर्ता पहन के साइकिल से चलते थे, सबसे हालचाल लेते हुए चलते थे। तो मैं भी लगता है कि गोधन सिंह को अपने राजनीति पे खतरा लगा हो। तो अच्छा, इस बीच में गोधन सिंह, जब सुरेंद्र पांडे उधर चले गए तो बेचई पांडे को, गोपाल पांडे को मौका मिल गया गोधन सिंह को भरने का। तो हुआ ये कि बेचई पांडे के एक चाचा थे, श्यामा चरण पांडे, शायद अगर हमको नाम ठीक से याद है, श्यामा चरण पांडे। श्यामा चरण पांडे पहले मर गए, उनकी बेवा थी। तो बेचई पांडे को ये था कि ये अपनी जमीन जायदाद हमको देगी, लेकिन इनके बाद व्यवहार से वो ठीक नहीं हुई और इसने सुरेंद्र पांडे को लिख दिया। तो यहाँ जमीन भी इसमें इन्वॉल्व हो गई ना। इस बीच क्या हुआ कि
सुरेंद्र पांडे की दोस्ती थी एक मौर्या मौर्या था जो टीचर था, वहीं गगहा में एक राम बच्चन सिंह इंटर कॉलेज है उसमें पढ़ाता था। उसकी हत्या हो गई। वहीं गगहा के पास ही एक सिलनी नाला है, उसी के नीचे उसकी कटी फटी लाश मिली। तो उसको लेकर के बहुत कुछ कहा जाता है। मतलब उसको प्रेम संबंध से जोड़ा जाता है, मतलब जो एक लेकिन न्यू हाँ मानी जाती है थोड़ा जर जोरू जमीन, हाँ न्यू वो वही भी आ गई, वो भी लेकिन है। उस कहानी को छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बेचई पांडे को ये लगा कि बेचई पांडे ने और चढ़ाया कि मतलब जो भी मतलब परिवार में हुआ है गोवर्धन सिंह के, उसके पीछे सुरेंद्र पांडे हैं। सुरेंद्र पांडे और गोवर्धन सिंह में आन बान वाली बात थी तो और ठन गई। एक बार सुरेंद्र पांडे गोरखपुर गए थे, और लोग तो ये बताते हैं कि वो पहले हाता गए और हाता से कहे कि हम जा रहे हैं देवरिया, देवरिया या बस्ती उनको कहीं जाना था। तो उनको रोका गया कि भाई कहाँ जा रहे हैं, अकेले मत जाइए, साधन से जाइए। कि कहना है कोई दिक्कत नहीं है। तो सुरेंद्र पांडे जो है वहाँ से गए रेलवे बस स्टैंड, वहाँ उनकी हत्या कर दी। सुरेंद्र पांडे मर गए। उसके बाद सुरेंद्र पांडे का एक मित्र था यदुवंश यादव, वहीं पास में एक नगवा गांव है। वो था अपराधी, लोग तो बताते हैं कि लूट उट की वारदातों में भी वो शामिल रहता था। वो बड़ी गाढ़ी मित्रता थी इन दोनों लोगों में। तो उसने कसम खाई थी कि हम मतलब बेचई और गोपाल को मारेंगे। फिर इसी दौरान जिला परिषद का ही या कोई चुनाव आ गया डेलीगेट्स का, जिसमें ये लोग प्रचार के लिए उसके गांव के पास से जा रहे थे। वो मौका पा गया, बेचई पांडे को मार दिया। गोपाल पांडे वहां से भाग चले। उसी बेचई पांडे के अंतिम संस्कार में शाही जी गए थे, और वहां से लौटते वक्त ये वारदात हुई। तो जैसे बेचई पांडे सुरेंद्र पांडे का तो जातीय मतलब जमीनी विवाद के चक्कर में इन लोग की लड़ाई थी, हाँ लेकिन इन लोग की बैठकी तो सबकी हाथा में होती थी। नहीं, सब कहाँ। सुरेंद्र पांडे का तो सुरेंद्र था, पांडे तीनों पहले गोवर्धन सिंह के यहाँ पहले बैठते गोधन थे। सिंह क्या बैठते थे, फिर वो राजनीति में जब इनका वर्चस्व बढ़ने बढ़ने लगा। लगा हाँ, तो ये अलग हो गए अच्छा अलग हो और ये गए, वहां बैठे। और ये लोग उनका कान से माने कान कान सेकते भरने थे, लगे कान कि भरने लगे। बेचई और गोपाल, हम्म। बेचई की हत्या हो गई, गोपाल भी बाद में मारे गए तो गांव से। बेचई का मतलब शाही जी का वीरेंद्र शाही का कनेक्शन ड्यू टू गोवर्धन सिंह जाति गोधन से समीकरण था वहाँ। जातीय और मैंने समीकरण। कहा ना कि हो सकता है अगर ये बात सही हो कि शाही को कुछ लोगों ने ललकारा नहीं होता तो तो शायद ये ना हत्या ना नहीं होती, होती, ये हत्या तैश में नहीं होती। आके तैश। हाँ मतलब क्योंकि शाही तो कार्य क्षेत्र तो बस्ती था। हाँ। बस्ती से अभी जल्दी जल्दी आए थे, और लोग कहे थे कि शुरू में ये इन्हीं से जुड़े। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि एक और हत्या हुई थी। रविंदर सिंह विधायक के बहुत करीबी थे बलवंत सिंह। बलवंत सिंह को लोग बताते हैं बहुत खूबसूरत और स्मार्ट आदमी थे। उनकी गोल घर में और अग्रवाल आइसक्रीम सेंटर में हत्या हुई थी। उस हत्या के पहले हरिशंकर तिवारी के एक आदमी की निकटस्थ की हत्या हुई थी, जिसका नाम मृत्युंजय चौबे या ऐसे कोई चौबे था। तो उस समय तो होड़ थी कि मतलब अगर हमारा एक विकेट गिरता है तो हम उनसे उनका एक और विकेट गिराएंगे तो इससे बड़ा होगा। बड़ा इस तरीके से मतलब हत्याओं का सिलसिला ही चलने लगा। इस जैसे ये जो 24 घंटे के अंदर 3 हुई थी, इसके बाद शाही शाही बन गए। उसके बाद फिर शाही की जर्नी, वीरेंद्र शाही की जर्नी कैसी हुई, बड़े बनते गए। फिर हरिशंकर तिवारी, मतलब ये बस्ती से आए, हरिशंकर तिवारी का पूरा इधर का नहीं देखिए, वर्चस्व है। वीरेंद्र शाही के साथ किस्मत भी थी, क्योंकि अभी शाही चर्चा में तो आ गए थे 3 हत्याओं के बाद। लेकिन अभी मतलब जो क्षत्रिय बिरादरी थी उसके लिए सबसे बड़े नेता रविंदर सिंह ही थे, क्योंकि रविंदर सिंह अपराधी नहीं थे, बेसिकली राजनेता थे। अब वो राजनेता हैं तो अपराधी लोग पाल लेते हैं। उसी क्रम में बलवंत सिंह की हत्या हुई थी। रविंदर सिंह बहुत सामान्य परिवार के थे, बहुत सामान्य परिवार के थे, मंझरिया के। और वो अपने मतलब अच्छे वक्ता थे, स्मार्ट थे। अपने बूते पे उन्होंने वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हुए, और कुछ साल बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष हुए। 2 छात्र संघों के अध्यक्ष हुए, और जनता दल ने उनको टिकट दिया, वो विधायक हो गए। तो अभी तो वही थे,
जब रविंदर सिंह की हत्या हो गई तो शाही के लिए एकदम मैदान खाली हो खाली हो गया गया, और शाही शाही हो गए। इसलिए मतलब हरिशंकर तिवारी के अपोजिट ये हाँ खड़े हुए, हाँ, नहीं फिर तो तो दो ही हाँ, ध्रुव रह दो गए ही ना। ध्रुव रह एक गए। आध ध्रुव और थे, वो भी उनका बहुत सरोकार नहीं था, जिनका ये लोग सब लोग सम्मान करते थे। उनके बारे में हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये 24 घंटे में 3 हत्या हुई, शाही का नाम बड़ा हुआ, इस घटना के बाद ही पूर्वांचल में ये जो गैंगवार शुरू हुआ, बैक टू बैक, मतलब उनका एक मर रहा है तो आपने कहा ना एक विकेट उनका गिरा तो दूसरा विकेट वो गिराएंगे, तो इसके बाद ही शुरू हुआ। हाँ, जातीय गोलबंदी तो इसी में हुई, हम्म। लेकिन ये जातीय गोलबंदी ऊपर दिखती थी। दोनों तरफ दोनों समुदाय के लोग थे और शातिर थे। मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि हरिशंकर तिवारी के बहुत खास लोगों में रुदल सिंह थे देवरिया के, संभवतः राम प्रवेश सिंह थे और बलराम चंद थे। ऐसे ही शाही के गुट में भी पंडित जी लोग थे। तो जातीय गोलबंदी तो हुई, लेकिन ऊपर ऊपर नीचे जिसको जैसा लगता था वैसा करता था। जैसे नगवा के जो यदुवंश थे, बेचई पांडे की हत्या की है, वो हम्म, अपनी दोस्ती निभाने के, उन्होंने बदला लेना है, हम्म, मुझे 24 घंटे के अंदर उसने सुरेंद्र पांडे को मारा है, तो ये क्या सच में दोस्ती का बदला था या किसी राजनीतिक गुट का, मतलब नहीं नहीं, ये विशुद्ध की रूप से रणनीति थी? ये विशुद्ध रूप से दोस्ती का बदला था। यदुवंश किसी गुट से नहीं था, दिमाग से अपराधी रहा होगा। डकैती लूट में भी लोग बताते हैं कि शामिल, मतलब ऐसे वारदातों में भी शामिल रहा होगा। दोस्ती थे, उसने कसम खाई थी और उसी आधार पर उसने मारा। उसका किसी गुट से अभी तक संबंध वाली बात कहीं कोई आई नहीं है। सर उसमें पुलिस की क्या भूमिका थी? मैं पुलिस तो उस समय भी थी, तो क्या पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव था कि इनको फलने फूलने दो, या पुलिस सच में बहुत कमजोर थी कि खुलेआम गैंगवार हो रहे हैं, रोज विकेट गिर रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई है? इसके पीछे क्या था? दर्शक ही थी। देखो, जो अपराधी, मतलब अगर किसी को पता भी चल जाए कि ये आदमी हाथा में छिपा है तो हाथा में नहीं जाता था, और अगर ये पता चल जाए कि बीरन शाही के यहाँ है तो पुलिस बीरन शाही के यहाँ नहीं जाती थी। तो ये हाँ, राजनीतिक दबाव था या आपराधिक दबाव था, कि राजनीतिक अपराधियों का दबाव के डर था, समय पुलिस डरी समय पे थी? आरोप लगते रहे। जैसे जो मुख्यमंत्री रहा जिस जाति का, हाँ। तो अपोजिट जाति वालों ने, अगर मान लीजिए कोई ठाकुर मुख्यमंत्री रहा हो तो आरोप लगा है कि मुख्यमंत्री का जैसे अभी दबाव है योगी जी ना। का कहा जाता है कि हाँ, क्षत्रिय है और तो। अगर कोई पंडित मुख्यमंत्री रहा है तो जो ठाकुर बिरादरी का माफिया था वो कहता था कि मतलब राजनीतिक दबाव में ये सब नहीं हो रहा। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं।